बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं रमज़ान की ग्रोसरी करने और बहुत लेट जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा व्लॉग भी बहुत लेट आ रहा है। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मगर तो कुछ तबीयत की वजह से जाना ही नहीं हो रहा था। घर के इतने सारे काम थे मेरे करने वाले, वो कर रही थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना तो इतना रश था। हालांकि मैं पहले सोच रही थी कि फ़र्स्ट रमज़ान को ना चले, उस दिन ना हस्बैंड भी घर पे होंगे, मगर काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी जो कि रमज़ानों में ना, यानी कि रोज़े के टाइम पे ज़रूरत थी चीज़ों की। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। अभी देखें हर वीडियो वहाँ पे अलाउ नहीं थी, मगर जो जो क्लिप हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे ही हम लोग नीचे गए, एंटर हुए, तो इतना रश था कि यानी कि अंदर जाते हुए इतना टाइम लग गया था कि मैं देख के हैरान हो गई। मैं बेटी से यही कह रही थी, मैंने कहा अच्छा होता हम लोग ना फर्स्ट रमज़ान को आ जाते, वो ज़्यादा बेहतर था। आगे आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ अच्छा जो तेल और घी कितना लगा हुआ है, जो मुझे चाहिए था ना वो नहीं मिला। मैं अमेज़ॉन का यूज़ करती हूँ तो वो मुझे नहीं मिला। और देखे कितना रश था, इतना ज़्यादा कि बस ना लाइन में खड़े होकर ना कितनी देर चीज़ों का वेट करना पड़ रहा था। यहाँ से हम लोगों ने जामे शीरी लिया, रूह अफ़ज़ा लिया, तो इसके बगैर तो रोज़ा वैसे भी नामुकम्मिल होता है, नामुमकिन कह रही हूँ। अभी भी ना मेरे दाढ़ में बहुत ज़्यादा दांत में ना तकलीफ़ है, जिसकी वजह से ना मेरी वॉइस ओवर नहीं सही हो रही है और मेरी वीडियोस जो है ना बहुत लेट आ रही हैं। क्योंकि मैं जो काम जिस तरीके से करना चाह रही थी ना कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मगर बस तबीयत की वजह से उस तरह नहीं कर पाई। और आप लोग ज़रूर मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। और उसके बाद खैर ग्रोसरी वगैरह काफ़ी देर लगा हम लोगों को चीज़ें लेने में, नहीं बस रास्ता ढूंढने में, क्योंकि इतना रश था। फिर मैं बर्तनों वाली साइड पे आ गई, वहाँ से लिया कुछ नहीं, मगर मैं देखती ज़रूर हूँ क्योंकि बर्तनों से मुझे बहुत प्यार है, किचन की चीज़ों से मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर आए क्योंकि बहुत भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो इससे ऊपर भी एक फ्लोर है, यानी कि 3 फ्लोर हैं इसके। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने सैंडविच वगैरह लिए, वो खाए क्योंकि अब हालत बुरी हो रही थी भूख से ना बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा चले थोड़ी सी सब्जियाँ ले लूँ। धनिया इतना फ्रेश मुझे लग रहा था और बहुत सारा रखा हुआ था, और ऐसा भी नहीं था जैसे गीला सूखा हुआ था, ड्राई था। सब्ज़ी वाले से लो ना तो एक तो पानी से भरा होता है बिल्कुल। तो धनिया बड़ा अच्छा मुझे लगा, मैंने कहा चलो यहाँ से धनिया लेती हूँ और जो चीज़ समझ में आएगी ना वो भी ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 जो थे ना धनिया की वो ले ली थी गठियाँ। और उसके बाद पुदीना देखा, पुदीना इतना फ्रेश नहीं था जितना कि धनिया फ्रेश था। फिर इधर आ गई, मैंने हरी मिर्चें ली, कैप्सिकम देखी, शिमला मिर्च और टमाटर, खीरे। मगर ये मुझे ना पहले मैं कितनी देर इसको पे 1-2 दफ़ा मैंने आगे भी लेना था, मुझे नहीं मिला। तो आज मैंने ली ना, शिमला मिर्च इतनी महंगी हुई है, 600 रुपये किलो। तो खैर मैंने लेके ना फिर वापस रख दी। मैंने कहा जो अभी है ना पहले वो यूज़ कर लूँ। तो फिर उस दिन मैं बाज़ार गई शिमला मिर्च लेने के लिए, तो मुझे मिली ही नहीं, पूरे बाज़ार में शिमला मिर्च नहीं थी। मगर फिर एक दुकान से बड़ी मुश्किल मुझे मिली, यहाँ पे भुट्टे लिए। फिर मैंने हरी मिर्चें ली यहाँ से। मैं से ज़्यादा सब्ज़ी नहीं ली क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें पहले भी ला चुकी हूँ, और फिर मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन में भी दिखाई हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सब्ज़ियाँ वगैरह वो मैंने पहले से ले ली हुई हैं। प्याज मैंने देखी, प्याज इतनी महंगी है, 250 रुपये किलो। खैर वो भी नहीं ली। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे काउंटर पे, यहाँ मैं बिल करवाने लगी, उन्होंने मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं बनाएं। बाहर माशाल्लाह इम्तियाज़ इतना सजा हुआ था, और इस इम्तियाज़ पे ना बहुत रश होता है, हर जगह ही रश होता है जहाँ पे भी ग्रोसरी या खाने पीने की चीज़ होती है ना। और इनकी लाइटें वगैरह जो है ना बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ खड़े होकर मैंने अपनी वीडियो के लिए, थंबनेल के लिए वीडियो पिक्चर ली। हम लोग ना तकरीबन 6 बजे के करीब घर से निकले थे, और रात को जब घर आए ना तो 11 बज रहे थे। तो हस्बैंड भी मार्केट से आने वाले थे। फिर खाना वाना खाया, थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद मैंने जो मेन चीज़ें थी ना, मैंने कहा चले वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और हिम्मत बिल्कुल मेरी नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर मैंने कहा चलो गई हूँ तो आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ कि। और यही ख़ास चीज़ें जो बेसन, मैदा, चीनी, चावल वगैरह, गरम मसाले और घी, तेल, ये सब चीज़ें जो थी ना, जो मेन चीज़ें होती हैं ग्रोसरी की, स्पाइसेस वगैरह, ये सब लिए। और बस इसको मैं यूँ ही इसी तरीके। और सबसे अच्छा मुझे जो है ना ये लेमन जूस जो है ना ये बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने खैर लेमन निचोड़ के उसके वो करके रखे, और मैं भी सोच रही थी कि लेमन लेके ना तो उसके क्यूब्स में ना जमा के रखूँ, मगर खैर जब मुझे ये मिला ना मैं कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया।
बाकी ग्रोसरी तो मैंने अभी साइड पे रख दी थी क्योंकि अभी उसको अपनी जगह पे रखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर सब्जियां जो थी ना वो मैंने कहा बस वो उसको रख लूँ मैं कि वो ख़राब ना हो जाए। हरा धनिया वगैरह जो था ना वो मैंने कहा उसको रख दूँ। मिर्चों को मैंने बास्केट में डाल दिया। हरी मिर्चों को हरी मिर्चें कह रही हूँ, धनिया जो था ना ये इसमें मैंने आपको दिखाया था पहले भी कि मैं हरा धनिया इसी में रखा था। और टिश्यू रख के इस पर रखो ना ये बहुत अच्छा रहता है, तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और अभी भी मैंने ना इसमें डाल के ना इसको रख दिया था। भुट्टो को मैंने ऐसे ही रख दिया था, वो भी मैंने इसमें से शॉपर में से नहीं निकाले थे, बस खोल के शॉपर रख दिया था ऐसे ही। उसके अलावा तो ना वो थे छोलिए के, उसको आप लोग क्या कहते हैं, होले हैं, होले कहते हैं या जो भी कहते हैं ना, वो बच्चियाँ लाई थी अपने खाने के लिए। उन्होंने दूसरे दिन ना फिर इसमें नमक डाल के इसको भून के तो वो खाया। अच्छा ये दूसरे दिन का क्लिप है। यहाँ पे मैं बॉक्सेस में ना सारा अपना वो ग्रोसरी जो थी ना वो रख रही थी। मैंने कहा जो चीज़ें अभी मैंने जार वगैरह में डालनी है वो मैंने अलहदा कर ली, और जो मुझे बाद में चाहिए थी वो मैंने सारी जो है ना जो पुरानी चीज़ें थी वो भी मैंने निकाली, जो बची हुई थी। मैंने कहा डेट एक्सपायर देखूँ, जिस 1-2 चीज़ों की डेट जो थी ना वो एक्सपायर हो चुकी थी वो मैंने निकाल दी। और ये मेरे पास 3-4 डब्बे पहले भी रखे हुए थे शान के मसालों के। इस दफ़ा भी मैं ज़्यादा नहीं लेके आई थी, बस तंदूरी मसाला और तिक्का मसाला मैं लाजमी लेती हूँ, और एक ना बम्बई बिरयानी और पुलाव का, ये 3-4 जो है ना वो मैं लाजमी लेती हूँ। एक मैंने रसमलाई के 2 पैकेट लिए थे, पिछली दफ़ा मैंने बनाई ना तो बड़ी मज़े की बनी थी, तो मैंने कहा चले अभी भी लेके आती हूँ। और ये पास्ता वगैरह था, ये सब जो 2-3 पैकेट मैंने बाहर रख लिए थे, बाकी फिर मैंने ना इसके अंदर रख दिए थे। और ग्रोसरी भी उठा के रख दूँगी। अब इसके बाद जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी वो मैंने फ्रिज में रखी। मायोनीज़ थी, केचप था, गार्लिक वो था, मायो गार्लिक थी, पिज़्ज़ा सॉस थी, ये सब चीज़ें ना फिर मैंने फ्रिज में रखी। उसके बाद जो चीज़ें जार वगैरह में बॉटल्स में डालने की थी वो मैंने सब डाल के रखी। और सुबह माशाल्लाह पहला रोज़ा है और आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे शुरू में बोलना बिल्कुल भी याद नहीं रहा। यहाँ मैंने अपना गरम मसाले का जार निकाल लिया था, बॉक्स निकाल लिया था, फिर इसको मैंने फ़िल किया। जो चीज़ें इसमें डालने वाली थी वो मैंने इसमें फ़िल करके रखी। दालें मैंने निकाली, एक बार मेरे पास कंटेनर था तो वो मैंने उसका ना अंदर वो ढक्कन ही नहीं लग रहा था, वो शायद मैंने इसमें आपको नहीं दिखाया। मैं कितनी देर तो उसको लगाती रही तो वो लगा ही नहीं मुझसे, तो वो फिर मैंने साइड पे रख दिया। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी दालें वगैरह भी उसमें डाल दूँ। वो एक ही बॉक्स है, उसमें 3 जो है ना पोर्शन बने हुए हैं, मगर पता नहीं उसको क्या हुआ। पहले मैंने उसमें डाला था वो सही था, मगर अभी जो है ना वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर मुझे वो सही हो गया ना, उसके अंदर डल गया तो बहरहाल मैंने इसमें सारे वो गरम मसाला जो था, साबुत गरम मसाला, वो मैंने सब डाल के रख दिया। फिर ये बास्केट में ना जो इस्तेमाल होने वाली थी चीज़ें रमज़ानों में, तो वो सामने मैंने टोकरी में डाल के रख दी थी ये। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।